भिवाड़ी के चौपानकी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें, दिल्ली स्पेशल पुलिस ने मौके से 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर अपने साथ लेकर दिल्ली चली गई है। सूत्रों से पता चला है कि टीम को बड़े पैमाने पर हथियार भी बरामद हुए हैं। टीम ने चौपानकी के अजमेरी नाके के पास जंगल में हथियार चलाने की ट्रेनिंग सूचना पर अल्प सुबह से ही छापेमारी की। कई घंटों तक टीम जंगलों में दबिश देती रही, सर्च ऑपरेशन चलाया। आसपास पुलिस का बड़ा पहरा मौजूद रहा और मीडिया को भी पुलिस ने दूरी बनाते रहे पुलिस वाले। इसमें राजस्थान की भिवाड़ी पुलिस को इलाके में इतने बड़े रैकेट की भनक तक नहीं लगी। वहीं दोनों राज्य की पुलिस इस पूरे प्रकरण पर मौन धारण करे हुए है। जयपुर संभाग आईजी अनिल टांक ने कैमरे के सामने आने से मना करते हुए बताया कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ हमसे सहयोग मांगा था, जो हमने दे दिया था। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी और कुछ हथियार मिलने की बात सामने जरूर आई है, जिनको लेकर दिल्ली की स्पेशल टीम अपने साथ उन्हें लेकर चली गई है। इस पूरे मामले को लेकर अजमेर के डीजीपी यूआर साहू क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। नहीं, साइबर क्राइम की जो बेसिक समस्या का अगर पहला कोई चीज़ अपन ध्यान में रखने की बात है वो है जनता को खुद को जागरूक होना। आप प्रेस और मीडिया में आप लोगों द्वारा बहुत समय में अलग अलग प्रकार के साइबर फ्रॉड कैसे हुआ, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें अखबार में टीवी में रेगुलरली आती रहती है। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी अपना प्रयास करते हैं। सभी जो राज्य के पुलिस है वो भी अपना कोशिश करते हैं कि ये सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करते हैं कि साइबर क्राइम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जनता को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। अब एक आप सभी को ध्यान होगा, डिजिटल अरेस्ट का एक ऐसा चलन चल चुका है जिसमें टेलीफोन पे कोई फ़ोन करके कह रहा है कि आप इतने रुपए दे दो, नहीं तो मैं आपको अरेस्ट कर लूँगा या आपके परिजन किसी को ये परेशानी हो जाएगी, गिरफ्तार कर लूँगा। और लोग उसको मान रहे हैं, मान के पेमेंट कर रहे हैं, जबकि इतनी प्रचार प्रसार उसकी हो रही है। जागरूक होना पहली जब आवश्यकता है। दूसरा, अगर हो भी जाए तो जो 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल है एमएचए का, उस पर तुरंत उसका इंफॉर्मेशन दे तो कम से कम पैसा वापस मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सर आपने अलकायदा का नया मॉड्यूल निकला और 6 ठिकानों पर राजस्थान में छापे पड़े हैं सर, और उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान ये है, तो कितना चैलेंजिंग मार रहा है। और ये आतंकी जो संगठन अभी एकदम सामने आए हैं, राजस्थान कितना सुरक्षित है आपकी नजर में? मैंने मीडिया में और टीवी में देखा था। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने हमसे सहायता मांगी थी उस कार्रवाई में। अब एग्जैक्टली जो किस प्रकार का मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल का क्या प्लान और प्रोग्राम्स था, राजस्थान में कहाँ इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, कौन इनको सहायता पहुंचाई, उन्होंने कितने दिन से ये सब चीज़ें हो रही थी, इस सब की जानकारी करने के लिए हमारे एटीएस का जो एडीजी हैं उनके लोग इस पे लगे हुए हैं। आगे इसका पूछताछ करेंगे, मालूम करेंगे, और जैसे इंफॉर्मेशन आएगी कोशिश यही करेंगे। ये हमारा काम है कि राजस्थान को हम ऐसे काम के लिए कि इस धरती पे नहीं हो, ये हम बिल्कुल कोशिश करें और नहीं करें। मतलब इसका मतलब आपसे इससे ये है कि राजस्थान पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब अपन इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं कि इसके बाद। हाँ, ये जो कल का जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, उसकी डिटेल्स हम हमारी एटीएस से तहकीकात कर रही है। सर दूसरा, अभी साइबर सेल से जुड़ा हुआ मामला था सर, अभी साइबर सेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मामले आते हैं, सामने आने के बाद ही कुछ ही लोगों को हम रिहा दे पाते हैं या वो रेमेडी दे पाते हैं, लेकिन जितना सक्षम हमें होना चाहिए अभी उतने सक्षम नहीं हो पाए। उतने सक्षम राजस्थान पुलिस की जो साइबर पुलिस स्टेशन है, साइबर पुलिस स्टेशन पे जो संसाधन, जितनी साइबर क्राइम की संख्या को देखते हुए होनी चाहिए, आज की तारीख में है नहीं। और जो उसका रिक्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा है कि आप एक झटके में नहीं भी कर सकते हो, धीरे धीरे करना पड़ेगा। लेकिन जो संसाधन हमारे पास है उसके तहत जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। और मैं जैसे साथ में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टाइमली साइबर क्राइम पोर्टल पे साइबर क्राइम का सूचना
किसी ने दर्ज करा दी, तो वो अपराधी भले ही विदेश में बैठा हो, हमारे पास नहीं आए, लेकिन जो उनका फ्रॉड का राशि है उसके मिलने की संभावना बहुत हो जाती है, और जो लोग बहुत जल्दी करते हैं उनको पैसा वापस मिलता है। सर लगातार ये साइबर क्राइम बढ़ रहा है। अपराध को रोकने के लिए सर कोई नया आपके पास में प्लान है, नवाचार कर रहे हैं कोई? इस चीज के लिए आतंकवाद और संगठित अपराध को रोकने के लिए संगठित अपराध के लिए हमारा एजीटीएफ बना हुआ है, और उस बढ़िया काम कर रहा है वो। सरकार ने अभी जो दिसंबर के महीने में एजीटीएफ की जो गठित किया था, वो काम अच्छा कर रहा है संगठित अपराध में। नौकरी काफी कम रहती है, और छुट्टियों की जहाँ तक बीच में बात आई थी कि पुलिस कर्मियों को छुट्टी दी जाएगी, वीकली ऑफ दिए जाएंगे, तो इम्प्लीमेंट उसमें अभी कोई विचार नहीं है वीकली ऑफ। इसमें लागू तो किया था, चालू तो किया था, पायलट प्रोजेक्ट चालू किया था, लेकिन अभी कोई विचार नहीं है। सर क्या लगता है सर साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, क्यों, इसके पीछे? जागरूक होने की जरूरत है लोगों को। बाकी तो ठग बैठे हैं, सुबह से शाम तक टेलीफोन करेंगे, अब वो 100 लोगों को फोन करते हैं, उसमें से कोई ना कोई लापरवाही कर लेते हैं अपनी मोबाइल पे, तो उनका काम तो हो जाता है। सर, राजस्थान पुलिस गैंगस्टर्स पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो गैंगस्टर्स हैं आप जिनको पकड़ करके जेल भिजवाते हैं, वही गैंगस्टर जेल से ही अपना गैंग को संचालित कर रहे हैं। प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में, लेकिन अपने संसाधनों की वजह से वो विरुद्ध रही है। बात करें अपन जैमर की, वहाँ पर जैमर तक खराब पड़े हैं, क्या कहेंगे? जेल की जैमर के बारे में जितना मुझे जानकारी है, हालांकि ये काम डीजी जेल साहब का परिव्यू का है, लेकिन जितना मुझे जानकारी है उस पर अभी वो स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार का ऐसा व्यवस्था किया जाए जिसमें मोबाइल्स जो जेल्स में चल रही है वो चले नहीं। बाकी समय समय पे चेकिंग करना, मोबाइल को वापस अंदर से रिकवर करना, उस पर कार्रवाई करना, वो हम कर ही रहे, चल रहा है। सर पुराने मर्डर केस के अंदर एसपी बदल जाते हैं, एसपी डीजीपी सब बदल जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन पुराने हत्या से जुड़े हुए मामले काफी पेंडेंसी चल रही है सर, क्यों नहीं आज तक नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हत्याओं के मामले पेंडिंग चल रहे हैं। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि सभी प्रकार के जितने भी ऑफेंस होंगे, सारे ऑफेंसेस का पुलिस खुलासा करने के लिए सक्षम है, लेकिन हाँ, सिंसियरली मेहनत होना जरूरी है, और की भी जाती है। कुछ केसेस जरूर ऐसे होंगे जो ब्लाइंड रह गए, डकैती का हो, मर्डर का हो, या लूट का हो, या चोरी का हो, जो पुलिस ने नहीं खोल पाई है। ये बात सही है कि कुछ ऐसे रह भी जाती है जो बावजूद प्रयास के पुलिस नहीं कर पाती। सारी व्यवस्था दाखिल हो जाती है, होती है, नेचुरल है। जब नहीं कर पाएगी तो दाखिल दफ्तर भी होगी। सर नफरी कितने मानते हैं अभी, इतना मौजूदा हालातों को देखते हुए कितनी नफरी होनी चाहिए, क्योंकि थानों की स्थिति भी ये असेसमेंट बहुत ज्यादा है। ये असेसमेंट मैंने किया नहीं एग्जैक्टली कितनी चाहिए हमें आज की तारीख में। अगर काम के हिसाब से कोई स्टडी किया जाए, वो तो अभी एग्जैक्टली कह नहीं पाऊंगा कितनी चाहिए, लेकिन अभी जितना है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम करने के लिए हम अक्षम है, बिल्कुल कर सकते हैं काम। बेटा को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ है, भ्रष्टाचार को पुलिस में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ योजना है? पुलिस में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रही है। आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, पुलिस वालों को उठा उठा के बंद कर रही है। बावजूद इसके लिए बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा जाना चाहिए जेल, और जाना चाहिए घर, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर, अलकायदा के जो ट्रेनिंग भिवाड़ी में दी जा रही थी हथियारों की, और भिवाड़ी जगह ही क्यों चुनी गई, क्या इस पर अभी मैंने अभी आपको कहा कि ये काम जो है दिल्ली पुलिस का है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स है कि ये कौन से लोग थे, एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, इनका क्या प्लान था, मददगार कौन थे, इसकी हम जानकारी करके फिर आगे कर पाएंगे, तभी जवाब दे पाऊंगा मैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कल जब तक का काम नहीं हुआ था हमें पता नहीं था। तो अब देखते हैं आगे। तो राजस्थान पुलिस भी अलग से काम करेगी इस पर? बिल्कुल, इस पे जो लोग हैं, अब ये हमारे धरती से अगर कोई चीज़ हुआ है, राजस्थान की धरती से, इसको जानकारी करके हमें जो करना चाहिए वो तो हमें करेंगे। जी, उदयपुर में हाल ही में चाकूबाजी स्कूल में हुई और एक बच्चे की मौत हो गई, तो इसको लेकर अब ऐसी घटना ना घटे तो पुलिस क्या? देखिए, उदयपुर की घटना जो है, वो स्कूल में 2 पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आपसी झगड़ा वो आगे तक पहुंच गया। अब स्कूल में 2 विद्यार्थियों की आपस में झगड़ा नहीं हो, इसकी तो गारंटी मेरे हिसाब से शायद कोई नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, राजस्थान सरकार ने उस घटना के बाद ये आदेश जारी कर दिया कि नुकीली चीज़ें, चाकू टाइप की चीज़ें, ये स्कूल के अंदर जाए नहीं, विद्यार्थी के पास रहे नहीं। और ऐसी चीज़ें अगर स्कूल के अंदर नहीं जाएगी तो ऐसे घटना होगी नहीं आगे।
कल एक छोटा सा सवाल, सर कोलकाता में जो ट्रेनिंग डॉक्टर की मर्डर हुआ वहाँ पे FIR बाद में हो रही है, पोस्टमार्टम पहले हो रहा है, सर पुलिसिंग का कितना ये मानते हैं कि इस तरीके के हालात सही रहते हैं क्या? कोलकाता का बारे में मैं टिप्पणी तो मैं नहीं कर सकता। मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कोलकाता के इंसिडेंट की, वहाँ तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन घटना का सूचना मिलने पे वहाँ जाना और उसी अनुसार कार्रवाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।